पिछली वीडियो में विरोधों के द्वारा उत्पत्ति से हमने सिद्ध किया कि 2 का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होता है। इस वीडियो में हम ये दिखाएंगे कि किसी भी अभाज्य यानी प्राइम नंबर का वर्गमूल इर्रेशनल यानी अपरिमेय संख्या होता है। मान लेते हैं कि p अभाज्य है, p इज प्राइम, तो इसे भी विरोधोकित द्वारा उपपत्ति से सत्यापित करेंगे। तो मान लेते हैं कि p का वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ p परिमेय है, रैशनल है, और देखते हैं ये विरोधाभास तो नहीं। तो यदि कोई परिमेय है तो उसे हम व्यक्त कर सकते हैं दो पूर्णांकों के अनुपात के रूप में, यानी रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। इसका मतलब है उसे हम दर्शा सकते हैं दो कोप्राइम्स यानी असहभाज्य पूर्णांकों के अनुपात में जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी ऐसे भिन्न के रूप में दर्शा सकते हैं जो अखंडनीय हो, इररिड्यूसिबल। तो हम मान लेते हैं ये भिन्न है। इसे मैं यहां दाईं ओर लिखता हूं a बटा b, ये अखंडनीय भिन्न है। देखिए ये परिमेय है, तो p के वर्गमूल को दर्शा सकते हैं किसी फ्रैक्शन के रूप में, जैसे दो पूर्णांकों का अनुपात। अब मैं अंश और हर को विभाजित करूंगा एक कॉमन फैक्टर से, जब तक एक अखंडनीय भिन्न यानी इररिड्यूसिबल फ्रैक्शन ना मिल जाए। तो हम मानते हैं कि हम यहां सही हैं, तो इसे अब और लघुकृत नहीं किया जा सकता, रिड्यूस नहीं किया जा सकता। हमारे सत्यापन के लिए यह महत्वपूर्ण है, लघुकृत नहीं किया जा सकता। इसे यूं भी कह सकते हैं a और b असहभाज्य हैं, कोप्राइम हैं, यानी a और b में कुछ भी सर्वनिष्ठ मतलब कॉमन नहीं है गुणनखंड एक को छोड़कर। दोनों तरफ का वर्ग किया जाए तब क्या होगा, हमें मिलेगा p बराबर है p इज इक्वल टू a बटा b, और इस पूरे का वर्ग होल स्क्वायर्ड ये होगा a का वर्ग बटा b का वर्ग। और अब इसे दोनों तरफ गुणा करें b के वर्ग से, तो हमें मिलेगा b का वर्ग गुणा p, जो बराबर है a के वर्ग के। ये a का वर्ग क्या हुआ, a स्क्वायर्ड। b एक पूर्णांक है तो b का वर्ग भी एक पूर्णांक है, इंटीजर है। तो एक पूर्णांक का p से गुणा a के वर्ग के बराबर होगा, तो इसका अर्थ है कि p a के वर्ग का गुणनखंड होगा। इसे नीचे इस प्रकार लिखते हैं a स्क्वायर्ड इज ए मल्टीपल ऑफ p, a का वर्ग p का गुणज होगा। a स्क्वायर्ड इज ए मल्टीपल ऑफ p। चलिए अब a के बारे में सोचते हैं, क्या a भी p का गुणज होगा? तो इसको समझने के लिए हम a का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि a को अभाज्यों के गुणन के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब किसी भी पूर्णांक को। इसे लिखते हैं अभाज्यों की गुणा के रूप में। यहां पर है मेरा पहला अभाज्य गुणनखंड गुणा दूसरा अभाज्य गुणनखंड, इसी तरह यहाँ nth अभाज्य गुणनखंड है। पता नहीं कितने ही अभाज्य गुणनखंड होंगे। मैं तो ये जानता हूं कि a एक पूर्णांक है जो यहाँ लिखा है, तो ये है a अभाज्य गुणनखंडन। अब a का वर्ग करने पर अभाज्य गुणनखंडन क्या होगा, a का वर्ग बराबर है a गुणा a के, अभाज्य गुणनखंडन होगा f1 के f2 के गुणन का, इसी तरह fn तक, और फिर f1 गुणा f2 गुणा इसी तरह fn तक। या मैं इसे रीअरेंज करता हूं f1 गुणा f1 गुणा f2 गुणा f1 गुणा इसी तरह से fn गुणा तक। अब हम जानते हैं कि a का वर्ग p का गुणज है। p एक अभाज्य संख्या है, तो p इसके अभाज्य गुणनखंडन में से एक संख्या होगी। p हो सकता है f2 या p हो सकता है f1, लेकिन p को अभाज्य गुणनखंडन में से कोई एक संख्या होना है, तो p इन गुणनखंडों में से एक होगा। यदि ऐसा है तो मैं कहूंगा मैं केवल इनमें से एक को लूंगा। मान लीजिए ये pf2 है। यदि pf2 है तब p a का एक गुणनखंड भी है। तो हम a को p के एक गुणज से निगमित कर सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं कि a इज ए मल्टीपल ऑफ p। a p का एक गुणज है, या कहें कि हम इसे दर्शाएंगे a को किसी पूर्णांक और p के गुणा के रूप में, सम इंटीजर टाइम्स p, किसी पूर्णांक और p की गुणा के रूप में। तो ये रोचक क्यों है, इसके चारों ओर हम लाइन खींच देते हैं क्योंकि इस भाग को हम दोबारा प्रयोग करेंगे, लेकिन इसका उपयोग हम ठीक वैसे ही करेंगे जैसे हमने 2 का वर्गमूल अपरिमेय होने की उत्पत्ति की थी।
अब इसे इस समीकरण में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें मिलेगा b का वर्ग गुणा p टाइम्स p, ये बराबर है a के वर्ग के। अब a को हम दर्शा सकते हैं किसी पूर्णांक k गुणा p से, तो इसे हम लिखते हैं किसी पूर्णांक गुणज p के रूप में। तो इसे हम दोबारा लिखते हैं किसी पूर्णांक k गुणा p के रूप में टाइम्स p, और जब हम इसे गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा b का वर्ग गुणा p, और अब आप देखेंगे ये बराबर है k के वर्ग के गुणा p का वर्ग टाइम्स p स्क्वायर्ड। और अब हम दोनों पक्षों को p से भाग देते हैं, तब हमें मिलता है b का वर्ग बराबर है p गुणा k के वर्ग के, यानी k स्क्वायर्ड टाइम्स p, k स्क्वायर्ड टाइम्स p। यदि a का वर्ग बराबर है b के वर्ग गुणा p से, तो जाने कि a का वर्ग p का गुणज होगा। तो अब हमारे पास ये दूसरा तरीका है, b का वर्ग होगा किसी पूर्णांक के वर्ग के जो p के गुणज वाला एक पूर्णांक होगा, तो b का वर्ग p का एक गुणज होगा। तो अब हम जान गए हैं कि b का वर्ग एक मल्टीपल है, गुणज है p का। b स्क्वायर्ड इज ए मल्टीपल ऑफ p, और यहां उपयोग किए गए तर्क से हम जानते हैं कि b p का एक गुणज है, b इज ए मल्टीपल ऑफ p, और ये हमारा विरोधोकित है, या कहें शुरू में हमारी अभिधारणा का विरोधोकित है। हमने माना था कि a और b को प्राइम यानी सहभाज्य हैं, इनमें एक के अलावा कोई भी सर्वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसे और सरल नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी हमने देखा कि हमने इसे निगमित किया है कि a p का गुणज है और b p का एक गुणज है, यानी इस गुणनखंड को निम्नीकृत किया जा सकता है। यदि अंश और हर को विभाजित करें p से तो यह विरोधोकित है। हमने माना था कि इसे घटाया नहीं जा सकता, लेकिन हमने देखा कि ऐसा नहीं है। ऐसा हो सकता है, अंश और हर में एक सर्वनिष्ठ गुणनखंड p है, तो हमारा विरोधोकित स्थापित होता है। p का वर्गमूल परिमेय नहीं हो सकता, p का वर्गमूल अपरिमेय होगा। इसे यहां लिख देते हैं, इस विरोधोकित के कारण p का वर्गमूल अपरिमेय होगा। The square root of p is irrational because of the contradiction.